सरकार और साथ साथ नीतीश सरकार के मंत्री पेंशन के साथ साथ सैलरी भी उठा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि बिहार में नीतीश सरकार के आने के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि एक मंत्री हैं जो पेंशन भी उठा रहे हैं और इसके साथ साथ वो संसद के सदस्य भी हैं, यानी वर्तमान वेतन भी उठा रहे हैं। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी एक ऐसे मंत्री हैं जो कि पेंशन भी उठा रहे हैं और उसके साथ-साथ जो सांसद के सदस्य हैं उसका भी फायदा उठा रहे हैं, यानी वर्तमान वेतन भी उठा रहे हैं। और कौन है ये, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें इसका खुलासा जो है आरटीआई की वजह से हुआ है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से हुआ है, वरना इसका खुलासा नहीं होता और किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर कौन है जो दो-दो जगह से पेंशन और वेतन दोनों उठा रहा है। बिहार में ऐसे कई सारे नेता हैं जो पूर्व सदस्य का भी मतलब वेतन जो आता है वो भी उठा रहे हैं, इसके साथ-साथ सदस्य होने का भी फायदा उठा रहे हैं, उसका भी वेतन उठा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी हम सर आपको विस्तार से देते हैं। मोदी सरकार के एक और नीतीश सरकार के एक मंत्री सरकार से वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो संसद के सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मोदी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दूबे का है। 2 दिसंबर 2025 को आरटीआई के जरिए सामने आई लिस्ट में 8 लोगों के नाम हैं। नियम के खिलाफ पेंशन उठाने वालों का नाम सिलसिलेवार तरीके से जानिए। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले अपना नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह लिखते थे, बाद में बदल लिया। उन्हें 2005 से पेंशन मिल रहा है। इस समय यह राशि 47,000 रुपए है। कुशवाहा इसके साथ ही राज्यसभा सांसद का वेतन भी ले रहे हैं। कुशवाहा अभी एनडीए के साथ है। उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इन्होंने रालोसपा नाम की पार्टी बनाई थी, बाद में इसका विलय जदयू में किया, फिर जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो दूसरी नाम है सतीश चंद्र दूबे, केंद्रीय मंत्री हैं और ये जो है 59,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण से आने वाले सतीश चंद्र दूबे राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। सतीश चंद्र को 2019 से पेंशन मिल रही है। इस समय यह राशि 59,000 रुपए है। सतीश चंद्र विधायक और वाल्मीकि नगर सीट से लोकसभा सांसद थे। 2019 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। और तीसरा नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री हैं और 10,000 रुपए पेंशन भी ले रहे हैं। जदयू के सीनियर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव अभी बिहार सरकार में वित्त मंत्री हैं। ऊर्जा विभाग भी इनके जिम्मे है। उन्हें 2005 से 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है। सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव 1990 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। 2025 में 5वीं बार उन्होंने शपथ ली। लंबे समय से ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, ईमानदार नेता की छवि है। वहीं चौथा देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा सांसद है और 86,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा सांसद हैं, 2020 से 86,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। विधान परिषद में सभापति जैसे बड़े संवैधानिक पद पर रहे हैं। तिरहुत स्नातक सीट से लंबे समय तक एमएलसी रहे हैं और ऐसे में ये भी पेंशन ले रहे हैं। पांचवा नाम है ललन सर्राफ, विधान परिषद में होकर ले रहे हैं 50,000 पेंशन। जी हाँ, मधेपुरा के ललन सर्राफ बिहार विधान परिषद का सदस्य होने के नाते वेतन ले रहे हैं और इसके साथ ही 2020 से 50,000 रुपए पेंशन भी पा रहे हैं। जदयू नेता ललन की गिनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में होती है। 2024 में इन्हें विधान परिषद में जदयू का उपनेता नियुक्त किया गया था। छठा नाम है नीतीश मिश्रा, विधायक हैं और ये भी पेंशन ले रहे हैं 43,000। 2025 के चुनाव में झंझारपुर सीट से जीतकर विधायक बने नीतीश मिश्रा 2015 से पेंशन ले रहे हैं। अभी 43,000 रुपए मिल रहे हैं। पहले जदयू में थे, इस समय भाजपा विधायक है। सातवां नाम है संजय सिंह, विधान पार्षद के वेतन के साथ ले रहे हैं पेंशन। जदयू नेता संजय सिंह विधान पार्षद हैं, उन्हें 2018 से पेंशन मिल रही है। वर्तमान में 68,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। फिर आठवां नाम है भोला यादव और हार गए हैं चुनाव, लेकिन ये भी पेंशन उठा रहे हैं। वेतन और पेंशन एक साथ पाने वालों की लिस्ट में भोला यादव का भी नाम है। हालांकि उन्हें वर्तमान में मिल रही पेंशन नियम के खिलाफ नहीं है, वह चुनाव हार गए हैं। भोला को पेंशन के रूप में 65,000 रुपए मिल रहे हैं। और
आपको बता दें कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेंशन से जुड़े नियम की पड़ताल करने पर ये पता चलता है कि नियम ये है कि माननीय हो या सामान्य नौकरी वाले लोग सभी को हर साल जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इससे साफ है कि हर वर्ष माननीय बता रहे हैं कि वे जीवित और पेंशन के हकदार हैं। नियम के तहत जो है वेतन के साथ साथ पेंशन नहीं लिया जा सकता है। किसी भी सदन का वेतन मिलने पर पहले से प्राप्त हो रहा पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशन पाने के लिए लिख कर देना होता है कि राज्य या केंद्र सरकार में कहीं सेवा नहीं दे रहे हैं। वेतन और पेंशन एक साथ लिए जाने पर पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील सर्वदीप सिंह ने कहा कि यह तो आर्थिक अपराध का मामला है। रिटायर होने के बाद भी देखा जाए तो उन्हें पेंशन मिलता है, लेकिन ये रिटायर भी नहीं हुए हैं, एक तरीके से वर्तमान में वेतन भी उठा रहे हैं और इसके साथ साथ ये रिटायरमेंट का पेंशन भी उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ये जो खुलासा हुआ है आरटीआई के तहत हुआ है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसका खुलासा हुआ है। और जब ये बात चर्चा में आई उसके बाद से सियासी गलियारों में भूचाल मच गया है कि आखिर केंद्र और बिहार सरकार में ऐसे कई सारे नेता और मंत्री जो हैं एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। वो वेतन तो उठा ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ पेंशन भी उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।